नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे कनेक्ट दिव्यज्ञान चैनल में। और ये जो प्रोग्राम है हमारा जो चली आ रही है, जो शुरू हुआ है और इसका पहला एपिसोड भी आपने देखा होगा। ये जो प्रोग्राम है नाम अपराध के ऊपर है कि कितने भी हम हरि नाम करते हैं तो उसमें हमारे कहीं ना कहीं अपराध होने का भी चांस रहता है। तो उस अपराधों से कैसे बच पाए, पहले तो पता हो कि हमें कि ये अपराध होता है, तब हम वो अपराध नहीं करेंगे। और पता हुआ या फिर अनजाने में हुआ तो उसके बाद हमें ये इसका जो है क्या करने से ये अपराध से हम बच पाएंगे, छुटकारा मिल पाएगा, ये जानना भी जरूरी है। तो ये नाम अपराध 2 है, दूसरा नाम अपराध है। और इसमें जैसे कि कोई भी कृष्ण भक्त अगर भगवान कृष्ण को ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं के समान या फिर उनसे अलग समझे तो ये अपराध होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए जाने अनजाने में हम भी कर रहे होंगे ऐसे, तो इससे कैसे इसको समझे हम, पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है ये। देखिए जो ब्रह्मा जी है, शिव है और हमारे जो इतने सारे देवी देवता है, ये सारे जो है भगवान के विभूतियां हैं और भगवान के सेवक हैं। तो ये लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और हमें इनको भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भगवान के अंग प्रत्यंग जैसे है। जिसको जो काम दिया हुआ है भगवान ने वो उसी को कर रहे हैं। तो देखो जैसे एक पेड़ है, अब उस पेड़ की मेन होता है जड़, और जड़ में हम लोग पानी देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के हम मुंह में अन्न देते हैं, शरीर को अन्न देते हैं, तो हमारे हाथ पैर आंख नाक सबको मिलता है और सब तृप्त होते हैं। ऐसे ही एक पेड़ की जड़ में जब पानी देते हैं, उसकी टहनियों में भी जाता है, उसकी पत्ते फूल फल सबको जल मिलता है और वो अच्छे से फल फूल लेते हैं तो और तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो है श्री कृष्ण की हम जब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो सारे देवी देवता जो है जो उनकी अंग प्रत्यंग जैसे हैं, वो सब सेवक है भगवान के और वो सब तृप्त हो जाते हैं जब भगवान की सेवा करते हैं हम। तो उनको अलग से सेवा करने की या वो भगवान से अलग है समझना, वो नाम अपराध है। नाम अपराध दूसरा है, ठीक है। तो अब क्या करना क्या चाहिए, देखिए जैसे हमारे गीता में भगवान जो है साधु का परिभाषा देते हुए कहते हैं, मंतव्य उनका अनन्य भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक साधु है। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे अनुसार साधु है, साधक है, जो हरि नाम का जाप करते हैं, जो अनन्य भक्ति करते हैं भगवान का। उनको ये करना चाहिए कि अनन्य मतलब ना अन्य मतलब और कोई नहीं, केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जैसे बाकी भौतिक आशाएं वो सब छोड़ देना चाहिए और दूसरे देवी देवताओं को अपने मन में ना लेके उनको आदर सम्मान करे। उनको जो इतने सारे देवी देवता है जो भगवान के ही सेवक है, उनको जथा मान्यता देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन भक्ति और सेवा और जाप जो है श्री कृष्ण भगवान की ही करना चाहिए। तो सारे देवी देवता समेत यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी को शास्त्र में ये माना गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात शिव जी जो है सबसे बड़े वैष्णव है, सबसे उच्च कोटि के वैष्णव है। तो शिव और ब्रह्मा जी भी भगवान के सेवक है, इसीलिए हमें इनको भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, भगवान से अलग से इनकी पूजा नहीं करना चाहिए और ब्रह्मा जी और शंकर जी को भगवान के
समान भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के ही अंग प्रत्यंग जैसे है। जो अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं उनको श्री कृष्ण की भक्ति, जो कृष्ण भक्ति, प्रेममयी भक्ति, वो नहीं मिल पाता है। और जो केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको भगवान की जो प्रेम भक्ति है वो प्राप्त हो सकता है। हरि नाम चिंतामणि में लिखा है जो विष्णु तत्व है वही है पुरुषोत्तम, वही है परम तत्व, वही है अद्वैत तत्व। तो जो विष्णु तत्व है वो सबसे ऊंची तत्व है, और वो विष्णु तत्व में 60 गुण होते हैं, और केवल श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं, और अन्य देवी देवताओं में 50 गुण पाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण जो है सबसे श्रेष्ठ है, और उन्हीं की अनन्य भक्ति होना चाहिए, अन्य के साथ मिला के नहीं। अनन्य मतलब केवल कृष्ण भक्ति। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं एवं टहनियाँ पुष्ट होती है, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर के इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग प्राणवान होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान की अंग रूपी सभी देवता स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं। आगे श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो गृहस्थ भक्त है उसे विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए, और श्री कृष्ण की, विष्णु तत्व की ही पूजा करनी चाहिए, और श्री कृष्ण की ही केवल पूजा करनी चाहिए। जैसे वैष्णव लोग हैं वो श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं और दूसरे देवताओं को यथा संभव सम्मान देते हैं, लेकिन पूजा, सेवा और जाप वो श्री कृष्ण की करते हैं। मायावादी, शून्यवादी, निराकारवादी, ये सब जो है श्री कृष्ण के नाम अपराधी है, क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मानते नहीं है, क्योंकि वो भगवान को अलग समझते हैं, इसीलिए वो नाम अपराध कर बैठते हैं। अब ये जो नाम अपराध है इससे छुटकारा कैसे मिले? समस्त भौतिक संबंध आश्रयों, समस्त भौतिक आश्रयों जैसे माँ बाप, बंधु बांधव और देवी देवताओं को परे रख के जब हम केवल कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये अपराध से बच सकते हैं। श्री कृष्ण जो है उनकी अनन्य भक्त, जो केवल उनकी शरण में आता है उसको अभय प्रदान करते हैं, और उसके पास जो है उसकी रक्षा भी करते हैं। भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, अनन्यो चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपास्यते तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। ऐसे ही भगवान भगवद गीता में एक दूसरे श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से रहित मुक्ति प्रदान करूंगा और डरो मत। इस प्रकार केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से और एकांतिक केवल भक्ति करने से जो है हरि भक्ति प्राप्त होती है, और ये सब साधक जो है ये सब अपराधों से मुक्ति पाता है। तो नाम अपराध 1 और नाम अपराध 2 जो है हमारा खत्म हो चुका है। आगे हम देखेंगे नाम अपराध 3 कौन सा होता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ कनेक्ट दिव्य ज्ञान के साथ, और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है नाम अपराध और उससे छुटकारा।